नमस्कार। रचना भटनागर जेम्स स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं और जीवन में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर मैं आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं उस सीरीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे मैं जेम्स स्टोन्स और क्रिस्टल्स के बारे में जानकारियाँ देती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ गुरु पूर्णिमा के एक पावन पर्व के ऊपर हमारी जो छोटी सी सीमित जानकारी है वो जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निहित हैं जिसको विस्तार से जानने की हम लोगों को सबको बहुत आवश्यकता है। चलिए समय ना गंवाते हुए मैं आगे अपनी चीज़ों को आपके सामने समक्ष रख रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु की आराधना। हम गुरु किसको मानते हैं? पल पल पे हमारे सामने हर तरह के गुरु हमें शिक्षा देते हैं, चाहे वो ईश्वर हैं, चाहे कोई हमारे माता पिता हैं, हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं। कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर उनसे सीखते हैं। तो ये परंपरा कैसे शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये शुरुआत हुई स्वयं भगवान के अपने मुखारविंद से। उन्होंने कुछ ऐसा हम लोगों को ज्ञान दिया जिसके बाद ही हम लोग इस लायक हो पाए कि हम लोग इसको आगे लोगों को समझा पाएँ और उसको समझ के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, यानी कि उसको लागू करें। भगवान विष्णु, उन्होंने अपनी वाणी द्वारा जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे उनको ये ज्ञान दिया और ये ज्ञान 4 वेदों में वर्णित हुआ। 4 वेद आप स्वयं खुद भी जानते हैं, लेकिन चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अंदर सारे के सारे जितने भी विषय हम लोग पढ़ते हैं वो सब इसमें समाहित है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यजुर्वेद जो है उसके अंदर कर्मकांड और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और इन सब में जब विभाजित किया जाता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें वर्णित की गई हैं। सामवेद के अंदर संगीतमय वातावरण, संगीत से नाद और इसके अलावा अधिकांश मंत्र जो कि ऋग्वेद में दिए गए हैं वो सामवेद में भी समाहित है। और सबसे नवीन वेद जो माना जाता है वो अथर्ववेद है। और 5वां वेद और भी है जिसे हम लोग शायद जानते भी हैं और नहीं भी जानते, वो है महाभारत। उसके अंदर जिसने भी समझा है महाभारत को तो उसमें यही कहा गया है कि इसके अलावा कोई भी ऐसा 5वां वेद नहीं है। तो इस वेद के रचयिता जो हैं वेद व्यास जी उनको कहा जाता है जो लिख के सब चीज़ों को वर्णित करते हैं। तो आज की डेट में, आज की तारीख में, आज जो कुछ भी हमको लिखित चीज़ें मिलती हैं वो उन्हीं लोगों का योगदान है, क्योंकि ईश्वर ने अपनी बातें जो बोली वो ऋषियों ने सुनी और उसको आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद उसका आत्ममंथन किया और उसके बाद उन्होंने उसको लागू किया अपने जीवन के अंदर। तो हर युग के अंदर बहुत सारे व्यास जी आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से हमारे साथ ज्ञान को बांटा। जितना भी पूरे विश्व के अंदर चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो सब, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ये सब चीज़ें इन सारे वेदों के अंदर समाहित हैं। जिनको हम पढ़ते हैं वो हमारा छोटा सा सीमित ज्ञान है। अगर हम इन सारे वेदों को पढ़ लेंगे तो हमको सब चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। तो सबसे पहला गुरु जो है वो हमारा ईश्वरी है। हम उनको अलग अलग रूपों से जानते हैं, अलग अलग नामों से पहचानते हैं,
लेकिन सबसे सर्वोपरि है, इन सबको जानने के बाद जितने भी धर्म हैं उसमें यही सिखाया गया है, अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं कि अच्छे कर्म करिए, अच्छे डीड्स करिए, अच्छे चीज़ों के संस्कारों के साथ आगे बढ़िए। चलिए, ये बात तो हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि ये परंपरा हमारी 3000 साल पुरानी परंपरा है। वेद व्यास जी इसके रचयिता हैं, महाभारत के। और गुरु पूर्णिमा को हम लोग वेद व्यास जी की जन्म जयंती के माध्यम से भी बनाते हैं। कई जगह ऐसा भी मनाया जाता है, वेद व्यास जी की जन्म माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था, और उन्हें इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने सारे संस्कारों के साथ जो चीज़ें चली आ रही हैं उसके एक मिथ को तोड़ के उस सच्चाई का सामना करें जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, जो हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर हम लोग स्कूल में या बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते तो वहाँ पे भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। दूसरा, मेरा सारे अभिभावकों से एक बहुत बड़ा नम्र निवेदन है कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है उसके अपने प्रारब्ध के, अपने कार्मिक कर्मांश होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ अलग से क्षमताएं होती हैं, उनको हमें पहचानने की ज़रूरत है। विलक्षण जो प्रतिभाएं होती हैं वो हम लोगों के बीच में से ही निकलती हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि हम जब बच्चा पैदा होता है उसको जो हम संस्कार देते हैं, साथ ही साथ हमको